आप देख रहे हैं sidqtv.pk। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं sidqtv.pk और मैं हूं जावेदुल हसन चिश्ती। नाज़रीन किराम, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक करके हमारी काविशों का सिला ज़रूर दिया कीजिए और हमारी वीडियोस को मुकम्मल देखकर अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस्लामी तारीख़ की तमाम तर चीज़ें आप तक सही मानों में पहुँच सकें। आज हम जिस उन्वान की बात करने जा रहे हैं वह है वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक। अज़ीज़ान मोहतरम, वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तख्लीक हुई, ज़मीन व आसमान की दुनिया में कुछ भी न था, यहाँ तक कि खुद ज़मीन व आसमान, अर्श मुअल्ला और तख्त सरा तक कुछ भी कायनात में मौजूद न था। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सअलतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अव्वल शै खलक़हुल्लाह। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में सबसे पहले किस चीज़ को तख्लीक फरमाया? तो आपने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक फरमाया। और फिर इसकी तफसील बयान फरमाते हुए फरमाया, इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूर नबिय्यिका मिन नूरी, बेशक अल्लाह ताला ने तेरे नबी के नूर को सबसे पहले अपने नूर के फैजान से पैदा फरमाया और फिर उस नूर को उठा के मकाम मोहब्बत में रख लिया। 72,000 साल तक वह नूर मकाम हुक्म में रहा। फिर उठाया, उसके हिस्से किए गए और एक हिस्से से अर्श, कुर्सी और फिर उसके तीसरे हिस्से से फरिश्तों को तख्लीक फरमाया और चौथे हिस्से को उठा के मकाम खौफ में रख लिया। वह नूर 72,000 साल तक मकाम खौफ में रहा। फिर उठाया, उसके 4 हिस्से किए, एक हिस्से से लौह, एक से कलम और एक हिस्से से अल्लाह ताला ने फरिश्तों को तख्लीक फरमाया। फिर चौथे हिस्से को अपने कुर्ब में रख लिया। 72,000 साल तक वह नूर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह नूर जो था वो मालिक कायनात के कुर्ब में रहा। यानी अल्लाह ताला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अपने कुर्ब व जवार में रखा अपनी कुदरत के मुताबिक और फिर उस नूर के 72,000 साल बाद उठाया, उसके हिस्से किए और कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों को तकसीम कर दिया। यानी मालिक कायनात ने वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का फैज ले लेकर इस पूरी कायनात को तख्लीक फरमा दिया। आप यूं समझ लें कि पूरी कायनात आज वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर ही का फैजान है, लेकिन कुछ लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। वो कभी इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम की दलील देते हैं तो कभी वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर तस्लीम करते हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, आप समझ लें कि खुद वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। और फिर कुरान पाक में सूरह माइदा में भी ये अल्फाज हैं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुनीर। अल्लाह ताला ने सबसे पहले, बेशक ऐ लोगों, तुम्हारे पास अल्लाह का नूर और रोशन किताब है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वह रब कायनात के नूर, अल्लाह ताला का जो नूर का फैजान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फैजान नूर मुस्तफ़ा, फैजान नूर खुदा है। आप यूँ समझ लें। लेकिन अगर कहा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या बशर, तो इस पर मैं कोई डिबेट नहीं करना चाहता, क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिट्टी मुबारक को लिया गया और इसे जन्नत में तस्नीम के पानी से धोया गया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर की मिट्टी जो थी वो एक नूर की तरह चमकने लगी। और हजरत काब जो कि एक ताबी है वो फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिट्टी जो आपके लिबास बशरियत की मिट्टी थी वो इस तरह चमकने लगी कि जैसे कोई हीरा चमकता है। मैं नूर और बशरियत में डिबेट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरा रब मेरी हकीकत जानता है, उसके सिवा दुनिया कायनात में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी हकीकत जानता। तो फिर मैं कहूँगा ना कि तमाम दफ्तर हिकमत उलट गया हूँ मैं, मगर खुला ना रहा अभी तक कि क्या हूँ मैं। न मुझसे पूछिए क्या जस्तजू में लज्जत है,
فضائے دہر میں تحلیل ہو گیا ہوں میں، اڑا ہوں تو فلک پر لیا ہے دم جا کر، زمین کو توڑ گیا ہوں جو رہ گیا ہوں میں، رہی ہے خاک کے ذروں میں بھی چمک میری، کبھی کبھی تو ستاروں سے مل گیا ہوں میں، حیات و موت بھی ادنا سے ایک کڑی ہے میری، ازل سے لے کر ابد تک وہ سلسلہ ہوں میں، مجھی کو دیکھ لیں اب تیرے دیکھنے والے، میرا آئینہ ہے تو، تیرا آئینہ ہوں میں۔ عزیزان محترم، یہ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور بشر ہونے کی کچھ حقیقت تھی جو کہ آپ کے سامنے رکھی، لیکن آج کے دور کا ایک فتنہ جسے مرزا جہلوی کہا جاتا ہے، وہ ایسا ذلیل الفکر نایاب قسم کا خبیث انسان ہے کہ جس نے والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو گھٹانے کی ہر کوشش کی، لیکن یاد رکھنا ہزاروں جتن کر ڈالے رقیبوں نے مگر حاکم، میرے آقا کی عظمت میں کمی آئی نہ آئے گی۔ یہ روز روشن کی طرح ظاہر ہے اور اس چیز کو دنیا کائنات کا کوئی فرد تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ شان مصطفیٰ جس شان کو بڑھانے والا رب ہے اور قرآن پاک میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا صحرا سجانے والا میرا رب ہے، اسے اس جیسا خبیث یا کوئی بھی دوسرا مرتد شخص والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عیب بیان کر کے وہ ان کی شان کو گھٹا نہیں سکتا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے، جانے لگا تھا میں بھی جدا ہو کے اشکبار، رونے لگے تھے تم بھی سمٹ کر سیتون سے، والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk